कभी भी किसी भी जगह बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत सिंपल है। बच्चे को मज़ा आएगा, वो कहेगा पापा और दो या मम्मी और दो, या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अरे और दो, आप इतना दो, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसमें। क्रम विनिमय नियम है, मैं लिख देता हूँ, क्रम विनिमय नियम। ओके, इंग्लिश में इसको कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, बच्चे को बिल्कुल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कठिन कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है। क्रम विनिमय नियम दो चीज़ों में चलता है, एक जोड़ में और दूसरा चलता है ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में। ओके, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा और जोड़। अब ये कैसे वर्क करते हैं, देखो ये जो क्रम विनिमय नियम है ये कहता है इस लॉ के अनुसार 2 × 5 × 6 इक्वल 5 × 2 × 6। इक्वल का मतलब ये है कि इधर की चीज़ और उधर की चीज़ बराबर है। पूरी दुनिया इस पर टिकी हुई है, लेकिन क्लास सेकंड और थर्ड के बच्चे को नहीं समझाएंगे, ये हम एक नए चैनल के थ्रू समझाएंगे जो जूनियर बच्चों के लिए होगा। और उस पर सिर्फ जूनियर नहीं पढ़ेगा, आप भी पढ़ सकते हो, अगर पढ़ा रहे हो तब भी और नहीं पढ़ा रहे हो तब भी। सब चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे और बिल्कुल चीड़-फाड़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। बस मैंने क्या किया, इनकी क्रम बदल दिए, लेकिन आंसर दोनों का वही आएगा, इसका और उसका, यानी कि 5 दूनी 10 छक्का 60, 60, 5 यानी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। आई होप समझ में आया। इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, तो यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो ये गुणा में होती है। लेकिन देखें निशान गुणा के ही लगे हुए हैं सब तरफ, कहीं पर भी मैंने मल्टीप्लाई का निशान नहीं हटाया। तो यानी कि मल्टीप्लाई में अगर इधर की चीज़ें और उधर की चीज़ें चाहे आगे पीछे किसी भी क्रम में लिखी हो, लेकिन उनका आंसर सेम आएगा। जैसे कि 5 × 6 × 1 × 2 इक्वल, इसे हम बताएंगे अभी करना कैसे है, ठीक है। बच्चे को मज़ा आएगा, वो कहेगा पापा और दो या मम्मी और दो, या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अरे और दो, आप इतना दो, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसमें। मज़ा आएगा आपको भी, पहले यहाँ समझो। 2 × 6 हम किसी भी क्रम में लिख दें, ओके, आंसर सबका एक ही है, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 और 60 एकम 60, 60 यहाँ आ रहा है, मैं 60 से मतलब नहीं बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है। अब ऐसे ही लिखेंगे 5 × 2, 2 × 5, 6 × 7, 7 × 6। आई होप पहले तो ये समझ में आया होगा। अब ये समझ में आ रहा है तो हमें कुछ देना भी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चे को इसको समझाएंगे नहीं। ये हमने आपको समझाया, आपकी समझ में आ गया, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके भी समझ में आ गया, ठीक है। कि कोई भी क्रम कहीं भी लिखाओ, कोई भी अंक कहीं भी लिखाओ, मल्टीप्लाई सारे के सारे नंबर हैं तो उसका आंसर एक ही आता है और इक्वल बीच में लग जाता है, क्योंकि इक्वल का मतलब इधर की चीज़ और इधर की चीज़ बराबर है, सिंपल है, तो इसीलिए इक्वल चलता है। अब हम इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से। 2 × 5 × 6 × 7, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमने दे दिया। अब हमने यहाँ लिख दिया 6 × 5 × 7 × और ये जगह मैंने, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के अंक देखिएगा नंबर कौन कौन से हैं और यहाँ नंबर देखिएगा, जो नंबर मिस है वो यहाँ लिख देना, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा, नहीं तो आंसर अलग आएगा। जैसे 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 6 सत्ते 42 यानी कि 420, ओके, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 21, 210। अब 210 दूनी होगा 420, ठीक है, यानी 210 × 2 इक्वल 420। अगर यहाँ पर हम 3 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके 630, ओके। तो इसीलिए हमको ये बार बार बताना है। अब ये कठिन हो गया तो उसको क्या ढूंढना है, 5 है, मिलान करा दो, 6, हाँ 6 भी है, 7, हाँ 7 भी है, लेकिन ये 2 नहीं है, तो 2 हमको कहाँ करना है। बहुत हंसेगा, कहेगा पापा मज़ा आ रहा है, ये तो हमें आप और दो, लेकिन ये वो चीज़ क्या सीख रहा है, एक पूरा लॉ, मैथ का लॉ, बहुत हलवा है, हर चीज़ हलवा है। इसी तरीके से, अच्छा ये तो मैंने मल्टीप्लाई में पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरीके से ऐड है, ऐड में क्या है, 7 + 6 + 9 + 2 इक्वल 2 + 9 + 7 प्लस यहाँ क्या आएगा, वही नियम है, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, आंसर वही आएगा 6, ओके। यानी कि 6 यहाँ पर मिसिंग था, क्योंकि हमने ये 9 से 9 मिलाया, 2 से हमने 2 मिला दिया, 6 से नहीं कुछ मिल रहा था तो हमने 6 लिख दिया, क्योंकि यही नहीं मिल रहा था, और 7 से हमने 7 लिख दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्रम विनिमय नियम क्या है,
कुछ मैं सवाल दे रहा हूँ, बच्चे को आप कराइएगा, मैं क्या दे रहा हूँ आप खुद ही दे दीजिएगा। मैंने बताया क्या कि यहाँ के अंक अपने मर्जी से जो चाहे वो आप लिखिएगा, इधर जो चाहे वो लिखिएगा, 1 अंक मिस कर दीजिएगा, दोबारा में 2 अंक मिस कर दीजिएगा, कहीं भी कुछ भर सकते हो क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि क्रम विनिमय नियम है, कोई चीज़ कहीं भी भरो। चलो मैं कुछ देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब हम कुछ सवाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से आपको देना है। 2 + 6 + 9 इक्वल, छोटे बच्चों के लिए, 6 + 9 ओके प्लस, मैं चलो इस कलर में बना देता हूँ, सिंपल सा मैंने एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे क्या भरना है, ओके, बार बार बच्चों को कराना है। 7 × 6 × 8 इक्वल 8 × 6 × ओके। अब यहाँ पर क्या भरना है बताइएगा, पूछिएगा बच्चे से, तो बच्चा सीधा मिलान कर दे। अब वो इतना इंटेलिजेंट हो चुका होगा कि वो मिलान तो कर ही लेगा मुझे लगता है। तो 7 से क्या किया उसने, कहा हाँ ये 7 × 7 है। 2 से मिलाते हैं तो 2 पे क्या किया, 2 × 2 भी मिल गया मुझे। 6 से मिलाते हैं तो 6 में गया और मैंने ढूंढा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाना है मुझे, 6, और 5 किया मैंने तो 5 मुझे मिल गया यहाँ। इसका मतलब क्या है कि ये एक मैंने सीरीज बता दी है। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर करेंगे बार बार आप। अब ये तो मैंने निशान बताया छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे 8 है, 6 है, 7 है, अगर 7 यहाँ हो जाएगा तो ये जो बराबर का निशान है ये हो जाएगा राइट। अभी ये बराबर का निशान नहीं है, क्योंकि अभी ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाकी है, कुछ मिसिंग है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बराबर नहीं होगा। याद रखना पूरी दुनिया इस बराबर पर टिकी है। 1 है तो मैंने 1 को मिला दिया, ये देखिए समझिएगा। 7 है तो मैंने 7 को मिला दिया। 2 नहीं है तो 2 हम चाहे यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, चूंकि क्रम विनिमय मतलब कोई भी क्रम कहीं पर भी लिखा हो तो 2 हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, चलो ठीक है। 8, 2 भी हमने लगा दिया, कोई भी चीज़ कहीं भी लिख दो जो बचाओ। 8 बचा हुआ, 8 हमने इस खाने में लगा दिया। आई होप समझ में आया होगा। यही नियम आपको बार बार बच्चे को बताने हैं। आप सिर्फ 1 अंक लिख सकते हैं 1, बाकी के तीनों में आप मतलब की जगह बना सकते हैं, कोष्टक बना सकते हैं, या फिर इस तरीके का दे सकते हैं, तो बाकी की जगह भी फिल कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है और ये जीवन भर काम आएगा। कभी भी किसी भी जगह बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत सिंपल है। मैंने बता दिया, ये बच्चे शुरू से करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रम विनिमय नियम, मतलब कोई भी क्रम कहीं पर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना है।